नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश में अब जल्द ही धरातल पर आकार लेगा राम वन गमन पथ। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके लिए धनराशि का भी प्रबंध हो गया है। पहले चरण में इस पर मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए 300 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अनुमति मिली है। इसमें 60% राशि केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार देगी। काम की समय सीमा तय की जा रही है। तय सीमा में काम पूरा करने के लिए बोर्ड भी गठित किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग अधिकारी शामिल रहेंगे ताकि कोई भी निर्णय लेने में विलंब न हो। इसके अलावा सरकार राम वन गमन पथ न्यास का भी गठन कर रही है। तालाब, नलकूप एवं कुएं पर मिलेगा 75,000 रुपए का अनुदान। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सुविधा हो, इसके लिए सरकार की ओर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई यंत्र लेने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। पानी की कमी को देखते हुए सरकार किसानों को कम पानी अधिक उत्पादन करने पर जोर दे रही है। इसके लिए ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा हो, इसके लिए खेत में तालाब, नलकूप और कुएं के निर्माण हेतु 75,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लक्ष्य जारी किए गए हैं। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पहले कोटा फिर भोपाल मंडल में दौड़ेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस पहले कोटा रेल मंडल में दौड़ेगी, उसके बाद भोपाल रेल मंडल के यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। अगले महीने कोटा रेल मंडल में इसका ट्रायल शुरू होना है। ट्रायल के बाद इसकी नियमित सेवा शुरू होगी। यह ट्रेन 160 किलोमीटर की गति से चलेगी। ये दोनों ही रेल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। भोपाल रेल मंडल को वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 रैक मिलने हैं। इसमें अभी 1 वर्ष का समय लगना है, लेकिन रैक मिलने के पहले भोपाल रेल मंडल के रेलवे ट्रैक पर इन रैकों का ट्रायल शुरू होना है। दिल्ली की नई ट्रेन की बुकिंग कल से हो सकती है शुरू। इंदौर से देशी राजधानी दिल्ली के लिए बुधवार से नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे रविवार या सोमवार से इसकी बुकिंग शुरू कर देगा। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इससे यात्रियों को सुविधा हो जाएगी। अभी दोनों शहरों के बीच में 6 ट्रेन चलती है, जिनमें 12 माह वेटिंग रहती है। ट्रेन को इंदौर दिल्ली एक्सप्रेस कहा जा रहा है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले इस ट्रेन की घोषणा की गई है, जिसमें बताया गया है कि इंदौर से 3 दिनों के लिए यह ट्रेन उपलब्ध होगी। अब यात्री इसकी बुकिंग शुरू कर इंतजार कर रहे हैं, जो संभवतः 1-2 दिन में शुरू होगी। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक। लंपे स्किन डिजीज के बाद प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक भी हो गई है। भोपाल स्थित उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान प्रयोगशाला में रीवा से भेजे गए 10 सैंपलों में इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी इस बारे में जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। प्रदेश में पहली बार यह बीमारी आई है। इससे संक्रमित सुअरों में ज्यादातर की मौत हो जाती है। सावधानी के तौर पर प्रभावित सुअरों के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी सुअरों को मार दिया जाता है, जिससे बीमारी बढ़ने नहीं पाए। एमपी के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 4 दिन के बाद आज से सिस्टम फिर एक्टिव हो गया है। भोपाल, नर्मदापुरम, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में जोरदार बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर में रविवार को जमकर बारिश हो सकती है। रीवा, सिंधी, सिंगरौली और सतना में रेड अलर्ट यानी भारी बारिश होने की संभावना है। गुना और भिंड में रात से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। भिंड की निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। एमपी सरकार में बड़े बदलाव के आसार। भाजपा में केंद्रीय स्तर पर हुए बड़े बदलाव का मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासत पर असर संभव है। इन दोनों राज्यों में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने पर इसे देखते हुए पार्टी संगठन के स्तर पर कुछ बदलाव कर सकती है। चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है, इसलिए सरकार के स्तर पर भी कुछ बदलाव की संभावना है। 4 घंटे समय देने वाले ही इंटरनेट मीडिया टीम में होंगे नियुक्त। कांग्रेस प्रदेश में इंटरनेट मीडिया टीम के माध्यम से सक्रियता बढ़ाएगी। जनहित से जुड़े मुद्दों को आक्रामकता के साथ उठाने वालों को ही संगठन में नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने मापदंड तय कर दिए हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग ने संभागीय प्रवक्ता भी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया कि मीडिया टीम के काम के विस्तार को देने के लिए संभागीय प्रवक्ताओं को नियुक्ति की गई है। इसी तरह इंटरनेट मीडिया टीम को भी सशक्त बनाया जा रहा है। इसके लिए तय किया गया है कि अब उन्हें ही टीम में जगह दी जाएगी, जो प्रतिदिन पार्टी को 4 घंटे से अधिक समय देंगे। चीनी दवाओं को लेकर भारत सरकार का कड़ा फैसला। केंद्र की सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू दवा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के उपचार में उपयोग की जाने वाली चीन निर्मित एंटीबायोटिक दवा ऑफ्लॉक्सासिन पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा की है।
व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि चीन से इस दवा को भारत में डंपिंग मूल्य पर भेजा जाता है, इसलिए घरेलू उद्योग प्रभावित होता है। निदेशालय ने अधिसूचना में कहा कि प्राधिकार 5 वर्ष की अवधि के लिए इस उत्पाद पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा करता है। देश में गेहूं का दाम 2,400 रुपए क्विंटल तक। सरकार निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद गेहूं के दामों पर बढ़ोतरी को लेकर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी मंडियों में से एक सीहोर मंडी में गेहूं की कीमतें मौजूदा समय में 2,400 रुपए प्रति क्विंटल तक चली गई हैं। इस तरह गेहूं के दामों में यह बढ़ोतरी एमएसपी से लगभग 14 से 19% तक है।